सभी भक्तों को हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वस्थ रहें, मस्त रहें भक्त। आप लोगों को मैं कल प्रथम अध्याय बताया था, आज हम दूसरा अध्याय लेकर आए हैं। आप लोग सच्चे मन से सुनने से बहुत सारा आनंद मिलता है। जीवन में जो भी कष्ट होता है भोले बाबा उस कष्ट को दूर करते हैं। और सच्चे मन से एक लोटा जल, काला तिल, सफ़ेद चावल आप चढ़ाते रहें भोले बाबा को। बहुत दयालु नाथ हैं, दया करते हैं। अब भोले बाबा को कहना है कि भक्त हमारे अच्छे कर्म को करें जो है। अब भोले बाबा का कल में समझाया था आप लोग को प्रथम अध्याय में कि कलयुग के देवता भगवान भोले बाबा हैं। कलयुग के देवता भगवान शिव जी हैं। और यही शिव जी सभी भक्तों को जन्म दिए हैं। और आप लोग महामृत्युंजय की आवश्यकता जो जप विधानम में आपको बताया गया था, शिव पुराण में मार्कंडेय पुराण है, वही मार्कंडेय जी का कथा मैं आप लोग को दूसरे पाठ में समझा रहा हूँ। आप लोग हमारे बात को सुनते हुए अभी आपको हम समझाएंगे कि आप लोगों को कामना विशेष में जप संख्या बताऊंगा जो है, जाप कैसे कैसे किया जाता है। और मार्कंडेय जी का अभी कहानी बाकी है, जो एक एक पाठ में आपको मैं सुनाते जाऊंगा जो है। लेकिन उसके पहले सभी भक्तों को कहना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सभी भक्तों को हमारा हर हर महादेव। आप लोग ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और गणेश जी का प्रार्थना है जो पूरा शिव प्रार्थना है। आप लोग सच्चे मन से सुने और रोज हमारे वीडियो को आप देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा जो है, सुनने से आनंद मिलता है। ओम ग्रीशम गणेशम गले नीलवर्णम गजेंद्राधिन गुणादिन्द्रूपम भवम भास्वरम भस्माभुष्टानुगम भवानी कलत्रम भजे पंचवस्त्रम। भोले बाबा दयालु नाथ है। भोले बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। आप सभी भक्त हमारे भाव को समझते हुए ये मार्कंडेय पुराण महामृत्युंजय जप विधानम, उसी में आप लोग को बहुत सारा आनंद मिलता है। और आप लोग सच्चे मन से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। एक बार सच्चे मन से बाबा को प्रार्थना करें। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आप लोग भोले बाबा को सच्चे मन से एक लोटा जल रोज प्रतिदिन सफ़ेद चावल डाल करके, काला तिल डाल करके ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ाएंगे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इस हमारे शब्द को सच्चे मन से सुने और इससे आपको ज्ञान भी मिलेगा और घर में सुख शांति मिलता है। और घर में कोई भी प्रकार का रोग है तो महामृत्युंजय मंत्र सुनने से आपको शांति और आनंद मिलता है। तो आज हम कामना विशेष में जप संख्या बताने जा रहे हैं। उस जप संख्या को आप घर में ही जो है जप सकते हैं। अब महामृत्युंजय जप विधानम का मतलब ये हुआ है कि आप अपने घर में महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं और उसमें पूरा विधान है। तो विधान यही है कि कामना विशेष में जो है जप संख्या है, राष्ट्रीय विनाशो नमुख की स्थिति में आ गया हो, अर्थात अपने देश पर या किसी शत्रु द्वारा कोई शत्रु आपके देश पर
आक्रमण करता है। कोई शत्रु आक्रमण होने पर देश ग्राम में महामारी हैजा प्लेग जैसे कोरोना आया था, उसी तरह ये बताया जाता है कि अगर हमारे देश में, हमारे भारत देश में, हमारे देश में अगर कोई बीमारी आता है जैसे हैजा प्लेग आदि बीमारी आने पर उसकी शांति के लिए 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहिए। भोले बाबा का महामृत्युंजय सबसे बड़ा मंत्र है। सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि हमारे पंडित राम गणेश महाराज जी को सच्चे मन से उनकी भावना को समझते हुए इस ज्ञान को अपने मन के अंदर डालें और उस कर्म को आप भी कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं और इसका पूरा विधान बता रहा हूँ, उसी नियम से करना है। जो है कि कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का जो महामृत्युंजय उसकी शांति के लिए 1 करोड़ महामंत्र का जप कराना चाहिए, माने पूरे विश्व के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर, किसी प्रकार की भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, किसी प्रकार की भी बीमारी के मुक्ति पाने के लिए तथा अनिष्ट सूचक दुसोपन, अगर किसी को सोपन आता है, देखने पर शुभ फल की प्राप्ति हेतु 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कराएं। सभी भक्तों से हमारा बोलना है कि आप हमारे भावना को समझते हुए आप लोग इस बात को सुने कि किसी प्रकार की भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए अनिष्ट सूचक दुसोपन देखने पर शुभ फल की प्राप्ति हेतु 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करावे। तीसरा नंबर, अपमृत अर्थात अग्नि में जल कर, कोई अग्नि में जल जाता है, पानी में डूबकर कोई पानी में डूब जाता है, सर्प आदि किसी विषधर जंतु के काटने से, मृत्यु होने से मुक्ति पाने के लिए 10,000 मंत्र का, 10,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप करावे ब्राह्मण द्वारा। सभी भक्तों से कहना है कि हम जो आपको बता रहे हैं आपके शरीर के लिए है, आपके परिवार के लिए है, क्योंकि संसार में परिवार ही धन है, परिवार से बड़ा कोई चीज नहीं है। और भोले बाबा सबसे बड़ा धन है। भोले बाबा को सच्चे मन से आप मानिए और सच्चे मन से उनका सम्मान कीजिए। 1 लोटा जल जरूर आप रोज चढ़ाते रहिए। जो है अपमृत अर्थात जो मैं आपको बताया हूँ, अग्नि में जल कर, पानी में डूब कर, सर्प आदि किसी विषधर जंतु के काटने से मृत्यु होने पर मुक्ति पाने के लिए 10,000 महामृत्युंजय का मंत्र अवश्य कराएं। चौथा नंबर, अपने विषय में सज्जनों और इष्ट मित्रों के संबंध में किसी प्रकार का भी अनिष्ट सूचक समाचार मिलने पर तथा सफल यात्रा के लिए 1,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप करावे ब्राह्मण द्वारा। और जब ब्राह्मण द्वारा ही करवाए, अपने विषय में सज्जनों तथा इष्ट मित्रों के संबंध में किसी प्रकार के भी अनिष्ट सूचक समाचार मिलने पर तथा सफल यात्रा के लिए 1,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहिए ब्राह्मण द्वारा। कराने से उस बच्चे के अंदर कोई भी प्रकार का परेशानी अगर है तो वो परेशानी दूर होता है। अपनी अभीष्ट सिद्धि, पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति, राज प्राप्ति, मनोकुल सम्मान प्राप्ति एवं प्रचुर धन प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का पूर्व शरण करे
या ब्राह्मण द्वारा करवाए, या तो स्वयं करे सच्चे मन से या तो ब्राह्मण द्वारा कराए। 5वां स्थान में अपनी अभिष्ट सिद्धि पुत्र पुत्रादि, जैसे किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, किसी को पुत्री नहीं हो रहा है, तो आप महामृत्युंजय 1.25 लाख का जाप कराएं। और राज प्राप्ति माने आपके घर नहीं बन रहा है या कोई परेशानी है, तब भी आप जो है महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं 1.25 लाख, जिससे आपके जो है काम पूरा होगा। मनोकूल सम्मान, कहीं जा रहे हैं आपको सम्मान नहीं मिलता है, बहुत लोग आपको देख के जलते हैं या बहुत लोग आपको देख के कष्ट में आ जाते हैं, तो उसमें भी जो है बताया गया है कि मनोकूल सम्मान के लिए महामृत्युंजय का 1.25 लाख जपन कराए। प्रचुर धन प्राप्त करने के लिए, जैसे हम धन में कमजोरी है तो आप जरूर 1.25 लाख जपन कराएं। महामृत्युंजय जाप कराने से जीवन में जो भी धन की आवश्यकता है वो भोले बाबा पूरा करते हैं। और 1.25 लाख ही मंत्र का जपन होता है। ब्राह्मण द्वारा ही करवाएं। ब्राह्मण द्वारा करवाने से जीवन में लाभ मिलता है, जीवन में आनंद मिलता है। सभी भक्त को कहना है कि ये कैलाशपति है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ऐसे दयालु नाथ है कि आप अगर सच्ची भक्ति करते हैं तो आपको जो है भोले बाबा सच्चे भाव से, क्योंकि वो संसार के माता पिता गुरु हैं। कहते हैं कि जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसके भोले बाबा माता पिता हैं। आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा। आप सोचिए सभी भक्त हमारे कि हम पंडित राम गणेश महाराज जी आपको ज्ञान दे रहे हैं। शिव पुराण में ही मार्कंडेय पुराण है और मार्कंडेय पुराण में ही जो है महामृत्युंजय जप विधानम कि मार्कंडेय जी कैसे अमर हुए थे। 12 साल के बाद जो है काल आया उनको जो है लेने के लिए, तो उसी समय जो है भोले बाबा को पकड़ के मार्कंडेय रोने लगते हैं। तो जब मनुष्य सही कर्म करता है तो उसको सही फल मिलता है, जीवन का सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और हम पंडित राम गणेश महाराज जी का कहना है कि आप लोग हमारे बात को समझिए भाव से कि हम रोज शिव पुराण मार्कंडेय पुराण YouTube के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि हमारे YouTube में हम राम गणेश महाराज जी पूरे भारत ही हमारा जो है परिवार है। हम चाहते हैं कि पूरा भारत, पूरा देश विदेश इस कथा को सुने। महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय का पूरा ग्रंथ कथा मार्कंडेय जी के ऊपर बनाया गया है, जो भोले बाबा बहुत दयालु नाथ है, सच्चे मन से काम को पूरा करते हैं और विविध कामना अनुसार हवनी द्रव्य बता रहा हूँ। वैसे तो सम्मान हवन जो है विधान में एवं तिल चावल घी चीनी और पंचमेवा ही प्रधान है, परंतु किसी विशेष कामना के लिए जब किया गया हो तो निम्नलिखित द्रव्यों से हवन करें। आपको हमने जो है विविध कामना हवन के बारे में समझाया है। द्रव्यों से हवन करें। यदि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप किया गया हो तो उसमें दूध, दही, दुर्वा, बेल फल, तिल, खीर, पीली सरसों, बड़, पलाश तथा खैर की संविदा लकड़ी को कर्मश शहद में डुबोकर हवन करें। किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शत्रु पर विजय, दीर्घायु, पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति एवं प्रचुर धन धान्यादि की उपलब्धि के लिए सुधा बलि गुरु की 4-4 उंगली की संविधा से हवन करें। सभी भक्तों को हमारा कहना है कि आपको हम जो मार्कंडेय जी का जप संख्या समझा रहे हैं,
हवन के बारे में द्रव्य संज्ञा समझा रहे हैं कि कैसे किया जाता है। इसी का नाम है महामृत्युंजय जप विधानम। पूरा मैं विधान आपको बता रहा हूँ। चौथा स्थान, मन चाही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बेल फल का हवन करना चाहिए। हवन में आप बैठते हैं, बेल होता है, तो बेल को जो है मन चाहे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बेल फल का हवन करना चाहिए। ब्रह्म तत्व सिद्धि में प्लास की संविदा से हवन करें जो है। ब्राह्मण सिद्धि में जो है प्लास की जो है संविदा से हवन करें। और छठवां स्थान जो है प्रचुर धन प्राप्ति के लिए वट की सौंदर्य प्राप्ति के निर्मित खैर की संविदा से हवन करें। सभी भक्तों को बोलना है कि आप इस मंत्र को, बात को हमारे समझिए और इसको कर्म को पूरा कीजिए। अर्धमाद पाप विनाशक में अगर किसी से पाप हो जाता है तो शत्रु विनाश में सरसों से यश प्राप्ति पूर्वक श्री लक्ष्मी के लिए जो है प्राप्ति के लिए खीर से जो है करना चाहिए। कृत्या, जादू, टोना, पिशाच आदि मृत्यु के विनाश के लिए दही से हवन करना चाहिए। सभी भक्त हमारे YouTube में जो आपको शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण का कथा महामृत्युंजय जप विधान में बता रहा हूँ, उसको आप समझिए। और रोग क्षय करने से तीन ध्रुवाओं से प्रबल ज्वर से विमुक्त पाने के लिए अपमार्ग चिड़चिड़ा की लकड़ी से पकाई हुई खीर से हवन करना चाहिए। कोई भी रोग किसी व्यक्ति को अपने वश में करना हो या गाय के दूध और घी मिश्रित मिलाकर के ध्रुवा पुरुष से जो है होम करे जो है। किसी प्रकार की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए काश्मीरी फूल, पुष्कर, मूल की तीन संविदा तथा दूध और अत्र की आहुति देना चाहिए। हवन करते समय प्रत्येक आहुति में सभी भक्त हमारे बात को ध्यान दे। तीन संविदा तथा अत्र की आहुति देना चाहिए। हवन करते समय प्रत्येक आहुति में स्वाहा शब्द बोले आप। जब स्वाहा शब्द बोलते हैं तो भोले बाबा को पहुंच जाता है। अग्निदेव कौन है? भोले बाबा ही तो है। शब्द का उच्चारण तो करे ही हवन में। करने के पश्चात एक पात्र में दूध मिश्रित जल लेकर महामृत्युंजय मंत्र जो बोला जाता है, महामृत्युंजय तृप्यामी अथवा अमुक तप्यामी कह करके अपना नाम लेके तृप्यामी करे जो है, कह करके तृप्यामी करे जो है। जब यदि स्वयं किया हो तो दुर्वा पुरों से जो है, जो दुर्वा आता है जो है उसी से जो है जल लेकर अपने शरीर पर या यजमान द्वारा किया गया हो तो यजमान के शरीर पर। मेरे बात को आप सुनिएगा सच्चे मन से, बहुत ज्ञान की बात है। पंडित राम गणेश महाराज जी आपके लिए बैठे हैं, पूरे संसार के लिए बैठे हैं कि हमारी बात को आप लोग सुने। जल लेकर अपने शरीर पर या यजमान द्वारा किया गया हो तो मंत्र यजमान के शरीर पर दशा संख्या के अनुसार मार्जन भी करना चाहिए। आप जब मार्जन करते हैं तो यजमान का शरीर पवित्र हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, मस्त हो जाता है। सभी भक्तों को कहना है कि भोले बाबा संसार के माता पिता हैं और कैलाशपति है। स्वर्ग, लोग कहते हैं स्वर्ग कहाँ है? अरे कैलाश ही तो स्वर्ग है। जहाँ आप जाते हो तो बर्फ में बाबा आनंद लेते हैं। एसी वाले बाबा है जिसको केदारनाथ बोला जाता है। मानसरोवर, सरोवर माने तालाब,
जो भोले बाबा का घर है वही घर में जो है बाबा आनंद लेते हैं। जब कोई जाता है तो बाबा खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे पुत्र हमारे भक्त लोग आए हुए हैं। केदारनाथ में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो भोले बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन घोड़ा से न जाएं। पंडित राम गणेश महाराज जी का कहना है घोड़ा से मत जाएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है मस्त है तो पैदल जाए बाबा की यहाँ। पैदल जाने में आनंद मिलता है। और जो लोग सहारा खोजते हैं घोड़ा गधा का, वो जीवन में घोड़े गधा रहते हैं। लेकिन पंडित राम गणेश महाराज जी पैदल गए थे कैलाशपुरी में, अब पैदल आए थे। हमको बहुत अच्छा लगा। हम केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, पंच केदार जाते हैं, कैलाशपति है, मानसरोवर है हमारे भोले बाबा। तो कहते हैं जेकर भोले बाबा है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। जो है जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई भोले अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। सभी भक्त को हमारा अब जाने का समय आ गया है। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। कल पहला पाठ था, आज दूसरा पाठ। ये पाठ जो है मैं पूरा करूंगा और आपको सुनाते जाऊंगा। शिव पुराण में ही मार्कंडेय पुराण है जो महामृत्युंजय जपन मार्कंडेय जी के लिए कथा बनाया गया था और कथा अभी बाकी है, आपको सुनाना है। हमारे भक्तगण, हमारे भक्त लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत दुलारे हैं। माता पिता जब जन्म देते हैं तो बड़ी भाव से देते हैं अपने पुत्र को। तो हमारा कहना है कि आप लोग सच्चे मन से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। और सभी भक्तों को कहना है कि 22 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन पड़ रहा है। आप लोग भोले बाबा भी आ रहे हैं, राम जी भी आ रहे हैं, हनुमान जी भी आ रहे हैं। सब देवी देवता आकर के 22 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन है। सब हमारे राम को जो है आनंद देंगे। सब राम को, हमारे राम बहुत प्यारे हैं, बहुत मर्यादित हैं। राम जी हमारे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो आप लोग हमारे भावना को समझते हुए यहीं पर विराम ले रहा हूँ। अब आपको कल तीसरा अध्याय सुनाऊंगा। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव शंभु। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। फिर बोलता हूँ जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई। हर हर महादेव। हर हर महादेव।